तो मैं धाम की विस्तृत जानकारी आपको दे रहा था। हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं आज के यादव जी, जो कि स्पेशल सीपी हैं दिल्ली पुलिस। जोरदार तालियों से हमारे अति विशिष्ट अतिथि नरेला जोग हमारे बीच में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर विराजमान हैं आदरणीय श्री घनश्याम गुप्ता जावेरी जी, जिनकी सोच से हमने इस सोच का नतीजा कि आप सब लोग आज यहाँ पर हैं। उनका मन हुआ राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री रमेश गुप्ता जी, राष्ट्रीय महामंत्री, श्री राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री डॉक्टर नरेश गुप्ता जी, राष्ट्रीय मंत्री, अनिल जी अब तीनों थोड़ा सा इस वाले में आप लोग जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जी। श्री अभिनंदन करें श्री दिनेश जी और राजेंद्र मित्तल जी, आप तीनों साथियों से आपके हमेशा आपको कृपया आप लोग साथ में रहें। साइकिल वाले जी को बुलाया था जी। बीच में राकेश गुप्ता जी भी पधारे हैं। आप इस सारी दुनिया का अभिनंदन करें। जितना स्वागत सत्कार ये बच्चे निश्चित रूप से इन्होंने इतनी मेहनत की इस बच्चे को यहाँ तक लाने में। और बेटा ये उतारना नहीं है, आपने पहने रहना है। अनिल गुप्ता जी जो कि कार्यक्रम में संयोजक, और मैं मानसी भैया कृपया आप मंच पर आए। आप सोनीपत हरियाणा से हैं। अमित जिंदल जी से कृपया मंच पर आए। राजेश गोयल जी स्कॉन वाले कृपया साथ में मंच पर आए। और जो स्वागत कर चुके हैं वो कृपया, हमारे जो ये पदाधिकारी इस दिल्ली धाम के निर्माण में सहयोगी हैं उन मोमेंटो जो आए हैं राम जी के साथ, उनको मोमेंटो दें। इसके बाद तरुण बंसल जी, इनके फादर का नाम श्री पवन कुमार बंसल जी, मदर मेहनत की है इस मुकाम तक आने में। मैं निवेदन करूंगा अमित जी, बुलाया, बच्चे को बुलाया, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अमित जी आपकी अभिनंदन। आपके पिताजी नीलम गोयल जी, आपकी माता का आपको बहुत बहुत बधाई। और प्रियंका गोयल के स्वागत में मैं स्वयं आना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सब लोग। बड़ी मेहनत से पूरे परिवार ने पूरी मेहनत से मीडिया को पढ़ाया है और
मोमेंटो से वो भी स्वागत में जुड़े। कृष्णा बिल्डर आयुष जी, आपका बहुत खाटू नरेश जी। श्री अजय जैन चाचा जी यहाँ पर आए हैं। इनके फादर ममता जैन जी मदर यमुना विहार दिल्ली से हैं। आप आदरणीय जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। तो जरूर ग्रुप में लें। यहाँ पर श्री विनोद अग्रवाल जी कृपया मंच पर आए। डॉक्टर पुष्पेंद्र राणा जी जोरदार तालियों से परिवार का अभिनंदन करें। रैंक 1 to 9 इसी क्रम में आयुष गोयल जी रैंक की भी पूरी छात्रा से है। किराना शॉप है आपकी, आप समझ सकते हैं। रैंक 171 इस परिवार में ललित जी कृपया आ जाए। ललित गुप्ता जी पटका पहनाकर परिवार का अभिनंदन करें। बोलो श्याम प्यारे की जय। कृपया इस्कॉन के चेयरमैन बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना इतना खुशी का और इतना आनंदमय समय है कि बोले जय श्री श्याम जी, जो कि हम्बल लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी। शाम जोरदार तालियों से श्री राजेश गोयल जी का अभिनंदन करें। और मैं नेता जी कृपया आ जाए। नवीन गर्ग जी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दोनों, आप मंच पर आए। हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है, परंतु यदि 10 साल का बच्चा जब अपने पापा को या अपने दादू को बोलता है कि जी मुझे अखंड भागवत, हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि रात को 2 बजे अखंड भागवत होगी खाटू श्याम के मुझे दिखाने लगा। और यदि उस बच्चे को आपने राजेश भाई रात को 2 बजे बच्चे को लाके ये दिखा दिया कि अखंड भागवत और वो भाई चल रही है, तो उसे आध्यात्मिक या भगवान के बारे में, धार्मिकता के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। वो बच्चा पश्चिमी सभ्यता से भारतीय संस्कृति की दी हुई पगड़ी कोई क्या नहीं कर सकता, उतार नहीं सकता, यहाँ लगी तो कोई लगा नहीं सकता। तो मेरा आपसे निवेदन है, जब तक आप यहाँ हैं जब तक तो कोई नहीं लगा सकता। अजय जी आप भी और यादव भाई, मेरी बात ठीक है तो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके पेरेंट्स, अभिभावकगण, क्योंकि आप जो है राष्ट्र की नींव रख रहे हैं
और जो उम्मीदवार जो चयनित हुए हैं, उपस्थित मंच के बाएं तरफ जो है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप बधाई के ही पात्र नहीं है, बल्कि आने वाले समय में आप जहां पर भी जिस भी सेवा में कार्य करेंगे, आपसे इस समाज और राष्ट्र को दिशा मिलेगी। जब मैं ये बात कहता हूँ तो मुझे 3 चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं। आप कुछ भी कार्य करते हैं, खासतौर पर आप जब पब्लिक सर्विसेज में होते हैं, तो कर्तव्य, सेवा और किस तरह से आप गवर्न करते हैं। मैं गवर्न का हिंदी एग्जैक्ट वर्ड अभिशासन होता है। मैंने राज शब्द इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि राज जो है प्रजातंत्र में मैं नहीं मानता कि राज किसी का भी होता है, लेकिन सेवा और कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। और राज की बात करते हैं तो राज सिर्फ संविधान का होता है। और जिस तरह से विभिन्न वर्गों के लोग चयनित हुए हैं, तो ये हमारे संविधान की देन है, चयनित हुए हैं। तो इस संविधान के कारण यह है कि समाज में सभी वर्गों को जो आगे बढ़ने का और पढ़ने का मौका मिला। और यही जो है जो खाटू श्याम जी की सेवा का जो भाव है, जब आप राजस्थान में जाते हैं तो लगता है कि एक अलग ही दुनिया का परिचय दिखता है। जब मैं यहाँ पर गाड़ी से उतरा तो जब अंदर जाने लगा, मैं यहाँ पर करीबन 1.25 साल जॉइंट कमिश्नर रहा हूँ। एक बार मैं ऐसे ही गाड़ी से उतरकर एक सामान्य आदमी की तरह अंदर जाके मैं दर्शन कर चुका था। जब घनश्याम जी बोले कि आए हैं, मैंने कहा मैं बिल्कुल आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि दोबारा जो है ये चीजें कुछ सहयोग होती है कि कई बार आप जो है कहीं पर आपकी डेस्टिनी में होता है कि आपका जाना लिखा होता है। जैसे जो बच्चे बैठे हैं, आपकी भी डेस्टिनी में एक बच्ची थी शायद जिसकी 100+129 या नाम मेरे को ध्यान नहीं है सर, इसी तरह से 160 के आसपास है, 200 के आसपास रैंक्स हैं। तो सभी बच्चों ने एक बच्ची का फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप लोग योगदान कीजिए शिक्षा में। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है, लेकिन उन लोगों को दिल्ली में आप कोई सुविधा ऐसी दीजिए जहां पर हर एक वर्ग का बच्चा एक निर्धारित आप जो क्राइटेरिया फिक्स करके कि हर एक वर्ग का बच्चा आकर तैयारी कर सके, बजाय कि बहुत से हर एक अलग अलग वर्ग के अलग अलग जाति के हॉस्टल और इस तरह से खोले जा रहे हैं, वो सही नहीं है। और जैसे संकल्प की मैं बात कर रहा हूँ, मैं संकल्प में जाता हूँ, तो वो उस तरह का मॉडल जो है आप स्थापित करवाइए जहां पर बच्चों को एक्सेस मिल सके अच्छी सुविधाओं की, या अच्छी कोचिंग की, या अच्छी शिक्षा की। और साथ के साथ इतना बड़ा जो परिसर बनाया गया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर चूंकि मैं स्पेशल सिटी ट्रैफिक भी हूँ, तो पार्किंग का भी इंतजाम जो है अच्छा करवाइए, जो सड़क पर गाड़ी खड़ी नहीं रहे। और इन्हीं बातों के साथ में यहीं पर अपनी जो वक्तव्य को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सुंदर शब्दों के साथ आपने अपनी बात रखी, हमारा मार्गदर्शन किया। और बोलो खाटू श्याम बाबा की जय, बोलो खाटू श्याम बाबा की जय, खाटू श्याम बाबा की जय। ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में मंच पर पधारे हुए सभी सम्मानित श्री घनश्याम, आपके कठिन परिश्रम का फल आपको मिला। ईश्वर की विशेष कृपा आप पर रही, क्योंकि इम्तिहान तो कई लाख लोग देते हैं। तो ईश्वर की कृपा को कभी मत भूलिएगा।
हम कोई भी ये दावा नहीं कर सकते कि हम इस एग्जाम में सफल होते ही, हम दोबारा इस एग्जाम में बैठेंगे तो दोबारा सफल होंगे। ये आपके भगवान की कृपा है, आपके जो माता पिता हैं उनका आशीर्वाद है, उनकी मेहनत है, जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया। और बहुत सारे ऐसे दुख होंगे जो बिना बताए भी आपको सारी सुविधाएं दें। आपके गुरुजनों का हमेशा आप ऋणी रहिए, जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया, और आपके दोस्त जिन्होंने आपकी हमेशा शुभेच्छाएं की। ये जीवन में आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप ट्रेनिंग के बाद सर्विस पे आएंगे, नौकरी पे आएंगे, तो आपके सामने इतने चैलेंजेस होंगे, तो वो एक नया, तो इसलिए अभी जितना भी समय है उसको पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, लोगों के साथ। और क्योंकि हम मंदिर में बैठे हैं, तो ये आप मान के चलिए कि आपको जो सर्विस मिली है, सिविल सर्विस में आपको कोई भी सर्विस मिले, सब एक जैसी सर्विस है, सब बराबर है। किसी के 30 नंबर कम या ज्यादा के कारण से सर्विस परिवर्तित हो जाती है, लेकिन आप सब इक्वल हैं। ये ईश्वर गॉड जॉब, जैसे कि संस्था में लगे हुए लोग जो बहुत बड़े बड़े व्यवसाय भी होंगे, अपना पैसा लगा रहे हैं, और धार्मिक कार्य वही होता है जो दूसरों के लिए किया जाता है। ऐसे ही आपको ये सर्विस मिली है जो आप हमेशा दूसरों के लिए करेंगे। एक छोटे से छोटा गरीब व्यक्ति, उसके लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा मौका आप अगर एमएनसी में जाते तो शायद नहीं मिलता, प्राइवेट जॉब में जाते तो शायद नहीं मिलता। तो आपको सिविल सर्विस अगर चयन करके भगवान ने भेजा है, तो इसलिए भेजा है कि आप गरीब से गरीब अंतिम व्यक्ति तक की मदद कर पाएंगे, और ऐसा अवसर जीवन में सबको नहीं मिलता। धीरे धीरे चुनौतियां आएंगी, भारत भी बदल रहा है, और बदलते युग में प्रशासन भी बदल रहा है। प्रशासन और चुनौतीपूर्ण हुआ है, और जब आप काम करेंगे तो ये समझ पाएंगे कि अब प्रशासन की भूमिका रूलर की नहीं है, शासक की नहीं है, फैसिलिटेटर की है, डेवलपमेंट की है, डेवलपर की है। चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, शिक्षा और स्वास्थ्य हो, पर्यावरण में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, किसी भी क्षेत्र में हो, आपकी डेवलपमेंट की भूमिका हो। आपको एज ए एंटरप्रेन्योर, मेरा मानना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को एज ए सर्वेंट काम नहीं करना चाहिए, उसको सर्वेंट की तरह सोचना भी नहीं चाहिए। आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर माने। यहाँ आप एंटरप्रेन्योर्स के बीच में ही बैठे हैं, सारे व्यवसायी लोग ही हैं। आप एक व्यवसायी माने अपने आप को, अपना टारगेट खुद फिक्स करें, खुद इनिशिएटिव लें, खुद मॉनिटरिंग करें, और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिस तरह से 24/7 काम कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सब भी उसी तरह से काम करें। मैं आपको बहुत बहुत आपके भावी जीवन के लिए, की सफलता के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे बीच में बस पहुंचने वाले हैं, पता नहीं किसी कारणों से कैसे लेट हो गए। ऐसा होनहार बच्चा जिसने टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई की है,
मतलब फिल्मों में देखते थे, सुनते थे, गांव में ऐसा होता है, लाइट नहीं होती, दिल यहाँ रहते हुए भी उसने इतने अभावों में रहकर उस बच्चे ने 50 रैंक लाए हैं। वो बच्चा डॉक्टर साहब कितनी देर में आ रहे हैं? वो बच्चा कहाँ पर है? एंटर कर चुके हैं। चलो, मैं वीर सिंह यादव जी से कृपया आप आए और अपना मार्गदर्शन करें। खाटू श्याम दिल्ली धाम के घनश्याम गुप्ता जी, राजेंद्र मित्तल जी तथा अन्य पदाधिकारीगण, मंच पे विराजमान SS यादव सर, स्पेशल CP राजेश गुप्ता सर तथा 2023 बैच में सिलेक्टेड कैंडिडेट, उनके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड अदर मेंबर्स तथा इस खाटू श्याम दिल्ली धाम के अन्य भक्तगण जो इस मंदिर परिसर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं MCD के नरेला में डिप्टी कमिश्नर हूँ, तो मैं यहाँ से जब भी गुजरता था शाम को ऑफिस ख़त्म करने के बाद, तो मुझे दिखाई तो देता था कि ऐसा कोई मंदिर परिसर है, लेकिन कभी ऐसा मौका लगा नहीं पिछले 2 महीने में कि मैं अंदर तक आ सकूँ। जब राजेंद्र मित्तल जी ने मुझे पहली बार फ़ोन किया कि सर हम ऐसे एक फैसिलिटेशन सेरेमनी कर रहे हैं जिसमें जो इस साल सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको हम सम्मान समारोह में बुलाएंगे, हम चाहते हैं कि आप भी इसमें होंगे। तो मेरे को लगा कि यही एक मौका हो सकता है कि जो मैं रोज़ गुजरता था तब तो मुझे अवसर नहीं मिला, इस अवसर पर जरूर पहुंचना चाहिए। और जो इस साल की सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके साथ भी अगर 1-to-1 इंटरेक्शन होगा तो इट विल बी गुड फॉर मी एज वेल एज फॉर अदर्स आल्सो। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग यही बताएंगे कि आपको डूज एंड डोंट क्या क्या करनी है। तो मैं उनमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं होती तब तक आप इस मोमेंट को एंजॉय करिए, क्योंकि जो आपने 1 साल 6 महीने या उससे ज़्यादा भी जो भी अथक मेहनत की है, ये सब उसी का परिणाम है कि आज आपको ये फैसिलिटेशन यहाँ पर हो रहा है। और ये एक प्राइड मोमेंट है आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, एंड इट विल बी एवर लास्टिंग इन योर मेमोरी, क्योंकि जो इतनी मेहनत के बाद आज यहाँ पे जो हो रहा है, और भी हो सकता है अन्य स्थानों पे भी आपको सम्मान समारोह मिले। आपको जो एक कमरे में बैठकर अप एंड डाउन होते थे, क्योंकि ये रिगरस एग्ज़ाम है, इसमें बहुत सारे पुश एंड पुल चलते हैं। कभी आपको लगता है कि क्यों इतना पढ़ रहे हैं, क्या मिलेगा वास्तव में। जैसे राजेश सर ने भी कहा कि नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि ही विल गेट सच एंड सच रैंक। तो ये बहुत कठिन है कि कोई कह पाए। कभी कभार जो बोलता है और उसका सच हो जाए तो वो फिर उसको गॉड ग्रेस बोलता है कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद जो सोचा वो आपको मिल गया। क्योंकि इस पुश एंड पुल में आपको ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अच्छे कॉर्पोरेट जॉब में थे, आपने वो छोड़कर फिर आपने डिसीजन लिया, या फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि एक बार ट्राई करके देखिए, क्या पता आप भी सिविल सर्वेंट बने। तो इस पूरी रिगरस प्रोसेस में आपने बहुत सारी चीज़ें महसूस की। कई बार स्ट्रेस भी रहता है, कई बार आपको भी लगता है कि कितना सिलेबस, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ UPSC चेंज करती रहती है। तो कभी ऐसे में परिवर्तन मिलेगा, कभी सिलेबस में चेंज मिलेगा। उस सबसे कोप अप कर पाना बहुत टफ है। और जिस तरीके से डे बाय डे, क्योंकि पहले क्या होता था कि सिलेक्टेड लोगों तक ही फैसिलिटी अवेलेबल थी, अब कोचिंग सेंटर के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आपको कभी ऐसी दिक्कत महसूस नहीं होगी कि यू आर डेफिशिएंट ऑन कोर्स मटेरियल। लेकिन जैसे सर ने भी कहा कि इतने सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, बट सिलेक्ट फ्यू ही होते हैं, और उन्हीं के ऊपर राष्ट्र के निर्माण की भी आपको जिम्मेदारी रहेगी। तो आपको मैं यही कहूँगा कि जो जिम्मेदारी आपको आगे मिले उसका अच्छी तरह से निर्वहन करिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, गुड लक। बैठे बैठे ये सोच रहा था कि खाटू श्याम दिल्ली धाम के अंदर मीटिंग के अंदर ये विचार लाएंगे हम कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल जहाँ सिविल सर्विस के लिए जैसे संकल्प चलता, हालांकि मैं उसका बहुत पुराना मेंबर हूँ, हम सब भाई यहाँ बैठे हुए हैं, और दिनेश जी का उसमें विशेष रूप से हमारा साथ रहेगा। हम बहुत जल्दी इसको, आपकी बात को, ऐसे यादव जी आपकी बात को मद्देनजर रखेंगे।
साथ में इनका और विशेष रूप से बच्चों के पेरेंट्स का। देखिए, जब कोई व्यक्ति स्वयं तरक्की करता है तो उसको खुशी होती है नहीं होती है जब खुद करता है तो। और बच्चे यदि करते हैं तो खुशी जब ज्यादा होती है नहीं, बच्चों की खुशी में ज्यादा हो तो एक बार ताली बजा के स्वागत करें। मैं एक छोटी सी बात रख रहा हूँ, ये बच्चों के लिए भी और अपने भी लिए। उसके 4 बच्चे थे, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था, समझो कि देश का राजा था। और लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ जी मांग लो, क्या मांगना है। तो सेठ जी 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा सोचते रहे। क्यों? क्योंकि हर चीज उसके पास थी, धन राज्य। परंतु जब 2 घंटे हो गए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं चलती हूँ, सेठ जी कल सुबह आऊंगी, तब तक सोच लेना। और अगले दिन लक्ष्मी आ गई 8 बजे। यादव जी, तो लक्ष्मी से सेठ जी ने क्या मांगा, कौन बताएगा? लक्ष्मी ने सेठ जी से कहा कि मैं 12 घंटे के बाद आई हूं, अब सोच लिएगा मनोहर लाल जी। तो लक्ष्मी से सेठ जी ने क्या मांगा, बताओ बेटा, आप सब प्रतिभाशाली बच्चे सुनिए। दिनेश भाई, सेठ जी ने कहा राकेश जी की मेरा पूरे समाज के अंदर बड़ा नाम है, मेरे पास नौकर चाकर फैक्ट्री पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और सेठ का नाम था धनराज। क्या नाम था? धनराज। तो उसने कहा, लक्ष्मी ने देखो कितनी बड़ी चीज मांगी, और यदि अच्छी लगे तो आप भी मांगना और ताली बजा के स्वागत करना। उस लक्ष्मी जी से सेठ जी ने कहा कि मेरा तो बहुत नाम है, नौकर चाकर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बोले आज के बाद मेरी पहचान मेरे बेटे के नाम से होनी चाहिए। कितनी बड़ी चीज मांग ली। तो मैं बाबा के चरणों में आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप बाबा के दर्शन करके जाएंगे। इसकी अखंड भागवत जो पिछले 11.5 महीने से चल रही है, कोई भी मन की इच्छा, सिर्फ 100 रुपए आपने छूने, परिक्रमा लगानी है, जेब में रखने वापिस। जो भी आपकी मन की मनोकामना है, विधि ने मंथ कहूँ 15 डेज कहूँ, बहुत जल्दी कहूँ, अवश्य हो जाएगी। ये मैं नहीं कहता, ये आने वाले लाखों भक्त कहते हैं। आप अवश्य दर्शन करके जाएं। और साथ में बाहर भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, आप बोलेंगे। मैं दोबारा से शुक्ला जी, उनकी रैंक आई है 1850 से। स्वागत में रहे। ये नरेला निवासी अटूगी रहे हैं, कृपया इनके साथ में है। तालियां में कमी है, ताली बहुत जोर से बजनी चाहिए। इस होनहार बच्चे के लिए 18 इतने बच्चे आए हैं, सबसे ऊपर बने, ये खूब देश की सेवा करें और समर्पित भाव। कृपया सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सब लोग दर्शन करेंगे। मेरा नाम कुणाल जैन है और मैं दिल्ली क्षेत्र में हूँ। क्या कहेंगे आज जो सम्मान दिया है आज का आपको? ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारा यहाँ पे सम्मान हुआ है। हमने जो मेहनत करी है, हमें उसका फल मिला है। और अगर अंत में हमें उसका सम्मान मिल रहा है तो ये हमारी जो हमने मेहनत करी है उसको और लोगों को मोटिवेट करेगा कि वो लोग और मेहनत करें और यहाँ पे आएँ अगले साल। सबसे अच्छा क्या लगा आज आपको यहाँ पे? सबसे अच्छा तो हमें ये लगा कि यहाँ पे जय श्री श्याम का आशीर्वाद है और जो बंदा यहाँ पे आएगा वो जीवन में और आगे बढ़ता ही चला जाएगा। मेरे ये भी अच्छा लगा कि मेरे माँ बाप और मेरे छोटे भाई का और मेरा, हम सबका सिर गर्व से ऊंचा हुआ है और इतने बड़े समाज के सामने इन सबका असर
दर्द से उठ गया। क्या कहेंगे आज जो सम्मान जो आपको मिला है? जय श्री श्याम। मेरा नाम प्रियंका गोयल है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो सम्मान हमें यहाँ पे मिला है, बाबा के दरबार में मिला है, मैं समझती हूँ कि ये बाबा की विशेष कृपा है हमारे ऊपर कि हमें इतना अच्छा अवसर दे रहे हैं, हमें एक सिविल सर्वेंट बनाया है और अब हम अपने देश में अपने लोगों के लिए बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे। पूरी निष्ठा से जो भी भारत सरकार हमें कर्तव्य सौंपेगी उसका पूरी ईमानदारी और निष्ठा से हम उसका निर्वाह करेंगे। सबसे अच्छा क्या लगा है यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम बाबा से हमेशा आज तक सिर्फ मांगते आए हैं, हमेशा उनके दरबार पे आते हैं कुछ मांगने के लिए, लेकिन आज बाबा ने इतनी कृपा की है, पहली बार ऐसा सौभाग्य दिया है कि उन्हीं के दरबार में हमारा सम्मान हो रहा है। आज प्रथम बार कुछ मांगने की बजाय हम उनका धन्यवाद करने आए हैं, ये सबसे अच्छा था आज जो मुझे लगा। पिता के लिए मेरा दिल से मानना है कि उन्हें ज़रूर गर्व महसूस हुआ होगा, मैंने अपने पूरे परिवार को गर्व महसूस कराया होगा। ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक मुझे अवसर दिया पर बाबा ने। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह से बेटे ने आपका सर ऊंचा किया है और आज जो सम्मान हुआ है उसका? मेरे लिए बड़े गौरव की बात है और हमारे लिए तो बड़ा उत्सव जैसा, त्यौहार जैसा घर में माहौल बना हुआ है और बेटी ने हमारा पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि भाई हमारी फैमिली में भाई कभी कोई ऐसा मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो आज मैं अपनी बेटी पे बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि उन्हें कठिन मेहनत हमें मान लो इस लायक बनाया कि भाई हम इतनी सम्मानित सदस्यों के बीच में आकर के बैठने का गौरव प्रदान किया है। तो हमारा दिल से इसका आशीर्वाद है कि वे जीवन में खूब तरक्की करे और ईमानदारी से अपना कार्य करे और हम बहुत सब खुश हैं जी। क्या कहेंगे आज जो बेटे ने आपका जो सर ऊंचा किया है सारे समाज के बीच में? हर माता पिता को ऐसी संतान मिले कि आज लोग इसके नाम से हमें जाने। क्या इसकी नटखट कुछ बातें याद आती हैं? ये तो शुरू से बहुत प्यारी है। क्या कहेंगे आज जो आपका जो सम्मान यहाँ पे मिला है? बहुत अच्छा लगा। जय श्री श्याम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मंदिर में आके भगवान जी के भी हम दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। इसका श्रेय किसको दे रहे हैं आप? इसका श्रेय पहले तो भगवान जी को है, फिर पेरेंट्स को है, माता पिता को है, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई को भी, हार्डवर्क को भी। गुरु को? गुरु को तो नहीं।